क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं, मुलाकातें और अवसर क्या सिर्फ इत्तेफाक हैं? क्या सब कुछ बस यूं ही बिना किसी क्रम के हो रहा है? हम में से ज्यादातर लोगों को यही सिखाया गया है कि जीवन अप्रत्याशित है और हम बस परिस्थितियों के शिकार हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हकीकत, आपकी असलियत बेतरतीब नहीं है, बल्कि यह आपकी चेतना के साथ, आपके अंदरूनी संसार के साथ लगातार बातचीत कर रही है। यह एक ऐसा संवाद है जिसे समझना आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपने सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो पल होते हैं जब आप किसी के बारे में सोचते हैं और उसी वक्त उसका फोन आ जाता है, या जब आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं और अचानक एक किताब, एक गाना या किसी की कही हुई बात आपको जवाब दे जाती है। हम इन्हें महज संयोग कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्वांटम विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताते हैं कि ये संयोग नहीं बल्कि सबूत हैं। ये इस बात का सबूत हैं कि आपका आंतरिक जगत और बाहरी परिस्थितियां एक गहरे अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। ये संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपकी सुन रहा है। यह इस बात की पुष्टि है कि आप अपनी मनचाही वास्तविकता को अपनी ओर खींच रहे हैं। असल में आपकी वास्तविकता एक आईने की तरह है। यह सिर्फ वही दिखाती है जो आप अंदर से हैं। अगर आप अंदर से कमी, डर या चिंता महसूस करते हैं तो बाहर की दुनिया आपको इसी के सबूत देगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर प्रचुरता, प्रेम और अपनी इच्छाओं के पूरे हो जाने की भावना को बनाए रखते हैं तो बाहरी दुनिया खुद को उसी के अनुरूप ढालने लगती है। आप पीड़ित नहीं हैं, आप निर्माता हैं। आपकी भावनाएं वो चुंबक हैं जो आपके अनुभव खींचती हैं। इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य को उजागर करेंगे। हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम से समझेंगे कि कैसे आप अपनी आंतरिक ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी को बदलकर सिंक्रोनिसिटी को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करके अपनी मनचाही जिंदगी के रचयिता बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वो आपको परिस्थितियों के दास से वास्तविकता के स्वामी में बदल सकता है। इस बदलाव का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी इच्छा पूरी हो जाने की भावना में जीना। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक अवस्था है। महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने सिखाया कि जब आप अपनी इच्छा के पूरे हो जाने की भावना को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो आप एक अदृश्य पुल का निर्माण करते हैं। इस पुल को घटनाओं का सिलसिला या ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कहते हैं। यह उन घटनाओं, लोगों और अवसरों की एक श्रृंखला है जो दिखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन वे सब मिलकर आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए काम कर रही होती हैं। सिंक्रोनिसिटी इसी पुल के मील के पत्थर हैं। जब आप अपनी मनचाही अवस्था में होते हैं और आपको कोई सार्थक संयोग दिखता है तो यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि आप सही रास्ते पर हैं, आपकी मंजिल करीब आ रही है। इसे क्वांटम भौतिकी के नजरिए से समझिए। प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि कण तब तक संभावनाओं की एक लहर के रूप में मौजूद रहते हैं जब तक उन्हें देखा नहीं जाता। जब कोई दृष्टा या ऑब्जर्वर उन्हें देखता है तो वे एक निश्चित कण के रूप में प्रकट होते हैं। आपकी चेतना वही ऑब्जर्वर है। क्वांटम फील्ड में अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। आपकी मनचाही नौकरी, आपका आदर्श साथी, उत्तम स्वास्थ्य, सब कुछ एक संभावना के तौर पर मौजूद है। जब आप अपनी भावना और विश्वास को उस संभावना पर केंद्रित करते हैं, जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो सच हो चुका है, तो आप उस संभावना को अपनी वास्तविकता में ढाल देते हैं। आपकी भावनाएं वो ऊर्जा हैं जो क्वांटम फील्ड को निर्देश देती है। सिंक्रोनिसिटी इस बात का प्रमाण है कि फील्ड ने आपके निर्देश सुन लिए हैं और चीजें आपकी ओर बढ़ रही हैं। आप घटनाओं के पीछे नहीं भागते, घटनाएं आपके पीछे आती हैं। तो आप असल में अपनी वास्तविकता के निर्माता क्यों नहीं बन पाते? जवाब आपके अवचेतन मन में छिपा है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे पेक्न्यायसिमतात व्यवहार, विचार और भावनाएं हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसमें हमारे बचपन से लेकर आज तक के सारे अनुभव, विश्वास और भावनात्मक यादें संग्रहित हैं। अगर आपके बचपन में आपको यह विश्वास दिलाया गया कि पैसा कमाना मुश्किल है
या आप प्यार के काबिल नहीं हैं, तो यह प्रोग्रामिंग आज भी आपकी जिंदगी चला रही है। आप सचेत रूप से चाहे कितनी भी दौलत या प्यार की कामना करें, आपका 50% हिस्सा इसके विपरीत काम कर रहा है। आपकी पहचान उस पुरानी कहानी से जुड़ी हुई है। आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे संघर्ष करना पड़ता है, जिसे चीजें आसानी से नहीं मिलती। यह आपकी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करता है। आप एक मिश्रित संकेत भेज रहे हैं। सचेत रूप से आप प्रचुरता चाहते हैं, लेकिन अवचेतन रूप से आप कमी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि आपका अवचेतन मन कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, वही जीतता है। आपकी बाहरी दुनिया हमेशा आपकी गहरी अवचेतन मान्यताओं को ही प्रतिबिंबित करेगी। इसलिए अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आंतरिक पहचान को बदलना होगा। आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना होगा। आपको उस व्यक्ति की भावनाओं और विश्वासों को अपनाना होगा जो आप बनना चाहते हैं। जब आपकी आंतरिक पहचान बदल जाती है, तो आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, और फिर बाहरी दुनिया के पास बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। सिंक्रोनिसिटी तब आनी शुरू होती है जब आपकी आंतरिक अवस्था आपकी बाहरी इच्छा के साथ संरेखित हो जाती है। तो इस शक्तिशाली बदलाव को कैसे लाया जाए? 2 बेहद कारगर तकनीकें हैं जो सीधे आपके अवचेतन मन पर काम करती हैं। पहली है रिवीजन या अतीत को बदलना। दिन के अंत में शांति से बैठें और अपने दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई ऐसी घटना हुई जो आपको पसंद नहीं आई, किसी ने आपका अपमान किया या कोई सौदा नहीं हो पाया, तो उस घटना को अपनी कल्पना में फिर से जिए, लेकिन इस बार उसे वैसे जेम जैसा आप चाहते थे। कल्पना करें कि उस व्यक्ति ने आपसे प्यार से बात की, वो सौदा सफल हो गया। उस नई स्मृति से जुड़ी भावनाओं को पूरी शिद्दत से महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल पाथवे को बदल रहे होते हैं। आपका अवचेतन मन असली और काल्पनिक अनुभव में फर्क नहीं कर सकता। इस अभ्यास से आप अतीत की नकारात्मक भावनात्मक छाप को मिटा देते हैं और भविष्य के लिए एक नया खाका तैयार करते हैं। दूसरी तकनीक है सोने और जागने के बीच की अवस्था, जिसे हिप्नोगॉगिक स्टेट कहते हैं, का उपयोग करना। यह वो जादुई समय है जब आपका सचेत मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन के दरवाजे खुल जाते हैं। हर रात सोने से ठीक पहले उस भावना को महसूस करें जो आपकी इच्छा पूरी होने पर आपको होगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो स्वस्थ होने की राहत और ऊर्जा को महसूस करें। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, तो आर्थिक रूप से सुरक्षित होने की शांति और आजादी को महसूस करें। सिर्फ सोचें नहीं, उसे अपनी पूरी एस्टा के साथ महसूस करें। इस भावना को तब तक बनाए रखें जब तक आप सो न जाएं। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन में एक बीज बो रहे हैं जो रात भर में आपकी वास्तविकता को आकार देने का काम करेगा। यह क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट का व्यावहारिक उपयोग है। आप अपनी चेतना को एक विशिष्ट संभावना पर केंद्रित कर रहे हैं और उसे अपनी हकीकत बना रहे हैं। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान भी यही बताता है कि आपकी भावनाएं और विश्वास आपके जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। जब आप स्वास्थ्य और कल्याण की भावना पैदा करते हैं, तो आप सचमुच अपने शरीर को सेलुलर स्तर पर ठीक होने का निर्देश दे रहे होते हैं। आइए इसे और गहराई से समझें। आप एक ऊर्जावान प्राणी हैं जो एक विशाल ऊर्जा के क्षेत्र में मौजूद है, जिसे क्वांटम फील्ड या एकीकृत चेतना का क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र सभी सूचनाओं, सभी संभावनाओं का स्रोत है। आप इस क्षेत्र में लगातार ऊर्जा भेज रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। आपके विचार और भावनाएं मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनाती हैं, जो इस क्षेत्र में प्रसारित होता है। जब आपके विचार और भावनाएं एक दूसरे के साथ संरेखित होती हैं, तो आप एक सुसंगत या कोहेरेंट सिग्नल भेजते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और प्रचुरता महसूस भी करते हैं, तो आपका सिग्नल स्पष्ट और शक्तिशाली होता है। क्वांटम रेजोनेंस के नियम के अनुसार यह स्पष्ट सिग्नल क्वांटम फील्ड में मौजूद समान फ्रीक्वेंसी की संभावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होता है और उन्हें आपकी ओर आकर्षित करता है। सिंक्रोनिसिटी इसी आकर्षण का परिणाम है। लेकिन जब आपके विचारों और भावनाओं में असंगति होती है, तो
तो आप एक असंगत या इनकोहेरेंट सिग्नल भेजते हैं। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, विचार, लेकिन आप लगातार पैसे की चिंता और कमी महसूस करते हैं, भावना। यह एक मिश्रित कमजोर सिग्नल है जो क्वांटम फील्ड को भ्रमित करता है। ब्रह्मांड को पता नहीं चलता कि आपको क्या भेजना है, इसलिए वह आपको आपके प्रमुख भावनात्मक कंपन यानी कमी के आधार पर और अधिक परिस्थितियां भेजता है। यही कारण है कि केवल सकारात्मक सोचना काफी नहीं है, आपको उसे महसूस करना होगा। आपकी भावनाएं भाषा हैं जिसे ब्रह्मांड समझता है। आपका काम अपने आंतरिक जगत में सुसंगतता पैदा करना है। अपने विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करें जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। जब आप यह आंतरिक संरेख प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक शक्तिशाली भंवर बन जाते हैं जो आपकी इच्छाओं को आपकी भौतिक दुनिया में खींच लाता है। आपको अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आप बस आकर्षित करते हैं। इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसे एक अभ्यास बनाएं, एक आदत। सुबह उठते ही अपना फोन देखने या दिन की चिंताओं में डूबने से पहले कुछ पल अपनी मनचाही वास्तविकता की भावना को महसूस करने में बिताएं। उस व्यक्ति के रूप में दिन की शुरुआत करें जो आप बनना चाहते हैं। दिन भर छोटे छोटे पलों में रुकें और खुद से पूछें, वह व्यक्ति कैसा महसूस करेगा जिसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहता है? और फिर उस भावना को अपने अंदर जगाए। चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हों या किराने की दुकान पर लाइन में खड़े हों, अपनी भावनाओं को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहने दें। अपनी भावनाओं को जानबूझकर चुनें। यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। नीचे कमेंट्स में उस एक सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग के बारे में लिखें जिसका आपने हाल ही में अनुभव किया है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब आप इसे साझा करते हैं तो आप दो चीजें करते हैं। पहला, आप अपने लिए इस विचार को पुष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। दूसरा, आप दूसरों को भी अपने जीवन में इन संकेतों को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका अनुभव किसी और के लिए एक महत्वपूर्ण डिक्लिक या ट्रिगर हो सकता है। तो एक पल लें और अपनी कहानी साझा करें। यह समुदाय आपको याद दिलाने के लिए है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। हम सब मिलकर अपनी चेतना को बढ़ा रहे हैं। इस रास्ते पर चलते हुए सबसे बड़ी चुनौती शक और संदेह का सामना करना है। यह स्वाभाविक है। आपका पुराना अवचेतन मन और आपकी पुरानी पहचान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। जैसे ही आप एक नई अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे, आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग आपको वापस खींचने की कोशिश करेगी। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, यह सब बकवास है, यह काम नहीं कर रहा है। बाहरी दुनिया भी आपकी परीक्षा ले सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए अपनी इच्छा के विपरीत परिणाम मिलें। ये पल निर्णायक होते हैं। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं और वापस अपनी पुरानी कहानी में चले जाते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि शक केवल एक भावना है, एक पुरानी ऊर्जा है जो आपके सिस्टम से बाहर निकल रही है। ये एक संकेत है कि आप बदल रहे हैं। जब ऐसा हो तो उससे लड़ें नहीं, बस उसे देखें, उसे स्वीकार करें और फिर जानबूझकर अपनी मनचाही अवस्था की भावना पर लौट आए। याद रखें, आपकी दृढ़ता ही आपकी शक्ति है। हर बार जब आप संदेह के बावजूद अपनी चुनी हुई भावना पर लौटते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे होते हैं और क्वांटम फील्ड को एक और भी मजबूत संकेत भेज रहे होते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ इसे ही विश्वास या आस्था कहते हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी संदेह नहीं होगा। विश्वास का मतलब है संदेह के बावजूद उस चीज के प्रति वफादार रहना जिसे आप सच मानना चाहते हैं। बाहरी दुनिया को अपनी आंतरिक अवस्था तय करने की अनुमति न दें। अपनी आंतरिक अवस्था को अपनी बाहरी दुनिया बनाने दें। अपनी कल्पना को अपनी इंद्रियों से ज्यादा वास्तविक मानें। जब आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। तो अंत में यह सब इस एक सरल सत्य पर आकर टिकता है। आप पीड़ित नहीं हैं। आप अपने ब्रह्मांड के केंद्र में मौजूद शक्तिशाली निर्माता हैं।
आपकी वास्तविकता कोई बेतरतीब घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक चेतना का एक सटीक प्रतिबिंब है। सिंक्रोनिसिटी कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एकीकृत क्षेत्र से आने वाले प्रेम भरे संदेश हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आपके पास अपनी आंतरिक स्थिति को बदलकर अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की शक्ति है। नेविल गोडार्ड की शिक्षाएं, क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत, न्यूरोसाइंस की खोजें और प्राचीन ज्ञान सभी एक ही दिशा में इशारा करते हैं। शक्ति आपके अंदर है। यह आपकी भावनाओं को चुनने की क्षमता में निहित है। अब मेरा आपके लिए एक अंतिम आह्वान है। सिर्फ इस वीडियो को देखकर भूल मत जाइए, इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। अगले 24 घंटों के लिए एक छोटी सी इच्छा चुनें। यह कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी कॉफी, किसी पुराने दोस्त का फोन या ट्रैफिक में हरी बत्ती। और फिर दिन भर जब भी आपको याद आए, उस इच्छा के पूरे हो जाने की भावना को महसूस करें। कृतज्ञता, खुशी, राहत, जो भी भावना उससे जुड़ी हो। किसी और चीज की चिंता न करें, बस भावना को बनाए रखें और फिर देखें कि क्या होता है। अपने जीवन में जादू को प्रवेश करने का अवसर दें। आप जो खोजेंगे वह आपको हैरान कर देगा। आप पाएंगे कि आप वास्तव में अपनी दुनिया के वास्तुकार हैं। आपकी चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है।